हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज बात जो करेंगे वो बीपीएससी के मुद्दे पे करेंगे कि बीपीएससी 64वीं का इंटरव्यू जो डिले हो रहा है वो आखिर कब होगा। तो जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार आपको सितंबर के 3rd वीक में जो है बीपीएससी 64वीं का साक्षात्कार का आयोजन होने जा रहा है और इसको लेकर शेड्यूल जो है कि जल्द ही जारी हो जाएगा। और जहाँ तक 65वीं मुख्य परीक्षा का बात है तो इसके संदर्भ में अभी तक कोई भी जो है कि निर्णय नहीं हो सका है और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। बीपीएससी 66वीं के संदर्भ में देखिए दो तरह की बातें हैं। बीपीएससी 66वीं में उम्र सीमा को लेकर बहुत सारे लोग जो है कि नीरज कुमार से मिले हैं, श्रवण कुमार से भी मुलाकात हुई है। श्रवण कुमार से राजद के विधायक भी संपर्क किए हैं इस मुद्दों को। तो उम्र सीमा को लेकर 66वीं बीपीएससी में बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर सरकार को निर्णय लेना है और वो निर्णय जो है कि उसमें जो डिले हो रहा है इसके कारण भी विज्ञापन में जो है कि आपको लेट हो रहा है और इसके पीछे मुख्य जो वजह है वो उम्र सीमा को ही अब माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है सरकार इस पर जो है कि विचार कर रही है। देखना होगा कि उम्र सीमा को लेकर जो है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। इससे पूर्व विधानसभा में भी उम्र सीमा को लेकर मुद्दे उठते रहे हैं। और दूसरा जो पहलू है 66वीं बीपीएससी में तो उसमें विज्ञापन को लेकर जो है कि बहुत सारी जो अन्य डिपार्टमेंट की सीटें हैं कुछ जगह से वहाँ से विज्ञापन जो है कि फुलफ़िल जो है कि होने के लिए कितने सीटें रहेगी और कितने सीटें पदोन्नति के द्वारा भरी जाएगी इसको लेकर कुछ विवाद चल रहा है कुछ डिपार्टमेंट में। तो ये मुद्दा भी एक है। और एक चीज़ और आया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी जो है कि सेवा शर्त लाया है शिक्षकों के लिए। तो उसमें चर्चा किया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र के जो पदाधिकारी होंगे उनमें बीएड की अनिवार्यता जो भी कुछ पोस्टों में रखने की बात हो रही थी उसको हटा दिया गया है। तो हो सकता है कुछ बीपीएससी में भी ऐसी सीटें जो है कि शिक्षा डिपार्टमेंट से आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए। देखते हैं इसके लिए क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है कि 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन आपको जल्द ही आएगा और सीटों की संख्या 1100 प्लस होगी और थोड़ी इंतज़ार की अवधि है। उसकी दो मुख्य वजह मानी जा रही है। एक उम्र सीमा को लेकर जो चर्चा है और दूसरा नंबर है कि कुछ डिपार्टमेंट में पदोन्नति को लेकर जो है क्लियरेंस जो है कि नहीं हो पाया है कि कितनी सीटें पदोन्नति के द्वारा भरी जाए और कितनी सीटें जो है कि डायरेक्टली इसमें आयोग को दिया जाए। इसको लेकर जो विवाद है उसके कारण जो है कि आपको डिले हो रहा है, लेकिन विज्ञापन जल्द ही आ जाएगा और आप लोग तैयारी करते रहें। एक और मुद्दा है कि बहुत सारे लोग आज फ़ोन किए कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इसमें सबसे बड़े मुद्दा ये है कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का ज़्यादा जो संभावना है हमारे समझ से एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। 2 से 2.5 लाख लड़कों की संख्या है इसमें और सेंटर भी नज़दीक में ही दिया जाता है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सरकार कराना चाहेगी तो आराम से कराने में सक्षम हो पाएगी। और यह स्टेट एग्ज़ाम जो कि 9 सितंबर से संभावित है तो उसकी भी परीक्षा लगभग होनी तय मानी जा रही है। देखते हैं क्या होता है। बिहार में विभिन्न परीक्षाओं का दौर जल्द शुरू हो ऐसी हम लोगों की जो है कि इच्छा है और सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको सितंबर और अक्टूबर में अन्य परीक्षाओं को लेकर भी तारीखें जो है कि आनी शुरू हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और यूनिवर्सिटी स्तर की भी जो भी परीक्षाएं हैं उसको सितंबर तक संचालित कर लेनी चाहिए, खासकर फाइनल ईयर की। तो ऐसे में और भी संभावनाएं बढ़ गई है। देखते हैं क्या होता है इसको लेकर और जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा आप लोग को ज़रूर अवगत कराएंगे। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहें अच्छे ढंग से। और ख़ास करके जो लोग 64वीं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो 2 स्तर पे आप अपने तैयारी को अच्छे ढंग से कर लें। पहले चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से, जैसे जिला लेवल के जो प्रश्न हैं जो व्यक्तिगत है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसमें जिला भी समाहित है। राज्य स्तर के प्रश्न और नेशनल और इंटरनेशनल इशू ये सब को अच्छे से तैयार करने के बाद विषय का एक समग्र अध्ययन ओवरव्यू आप लोग ज़रूर कर लें और मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दें जिससे कि आप में जो है कि गुणवत्ता का धीरे धीरे सुधार हो
और हमारे यहाँ भी मॉक श्रृंखला चल रही है रैंकर्स व्यू के द्वारा, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, सभी लोग तैयारी करते रहें और संभावना से सफलता तक के सफ़र में हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।